बंजारे बनजो ओना रे बंजा, ओना रे आना रे ओना रे बंजा। हमारी भी तमन्ना है कि तू डॉक्टर बन के हम सब गाँव वालन की सेवा करे। क्या तुम्हें प्रेगनेंसी है? मैं इस कमीने को नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये गांव हमारा, ये गली हमारी, ये कस्बा हमारा, ये काम हमारा। जातिवाद को हमें घर घर में फैलाना है। आज के बाद इन जैसा कोई भी आया तो उसका यही अंजाम होगा। It's not a question of good and bad. It's a question of win and defeat. आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के साथ अन्ना आंदोलन से लेकर बाद के दिनों तक जुड़े रहे कई लोगों ने उनका साथ छोड़ा। अरविंद केजरीवाल की हार से सबसे अधिक वह लोग खुश हुए जो उनके पुराने साथी हुआ करते थे। कुल मिला के जो परिणाम आया है ये एक बहुत बड़ा झटका है, न सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए बल्कि उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने इस देश में आज से 10-12 साल पहले वैकल्पिक राजनीति का सपना पाला था। झटका उन तमाम पार्टियों के लिए भी है जो कि आम आदमी पार्टी के साथ नहीं है, लेकिन जो विपक्ष है इस देश में, पूरे विपक्ष के लिए झटका है। आम आदमी पार्टी कह सकती है कि उसको केवल 4-5% ही पीछे रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल का हारना, मनीष सिसोदिया का हारना और उन तमाम कोशिशों के बावजूद, हर तरह का प्रयास करने के बाद चुनाव हारना एक बहुत बड़ा झटका है जो कि आम आदमी पार्टी के भविष्य पर चुनाव एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। क्योंकि गुजरात में तो सफलता मिलेगी नहीं और ले देकर सारा दारोमदार अब सिर्फ और सिर्फ पंजाब पर आ जाएगा। और जहां बीजेपी की तरफ से कोशिश होगी आम आदमी पार्टी को तोड़ने की, क्योंकि बीजेपी हराने पे सिर्फ रुकेगी नहीं, पार्टी को तोड़ने की कोशिश करेगी, उसमें उस मुकाबले में आम आदमी पार्टी कैसे टिक सकेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये चुनौती उन लोगों के लिए भी है जो आम आदमी पार्टी के साथ आज नहीं है, लेकिन जिन्होंने वैकल्पिक राजनीति का सपना पाला था। चूंकि आम आदमी पार्टी का प्रयोग जल्द ही वैकल्पिक राजनीति को छोड़ चुका था, बस फिर उसके बाद लोगों के कल्याण के लिए कुछ योजनाएं चलाना उस पे सीमित हो गया था और उसकी भी सीमा आ गई थी। ये चुनौती पूरे विपक्ष के लिए है, क्योंकि बीजेपी इस देश में टोटल डोमिनेंस चाहती है, केवल चुनाव जीतने से खुश नहीं है वो टोटल डोमिनेंस चाहती है। और आज की जीत के साथ बीजेपी का टोटल डोमिनेंस का अभियान आगे बढ़ा है और उसका विरोध करने वालों को, इस देश में संविधान और लोकतंत्र की रक्षा का संकल्प करने वालों की चुनौतियां आज बढ़ी हैं। हार गई है। आप ने बहुत बढ़ चढ़कर इस पूरे कैंपेन में भी बहुत तरीके से मुद्दे उठाए हैं, चाहे वो महिला का मुद्दा हो, चाहे वो सफाई का मुद्दा हो। दिल्ली सरकार, जो दिल्ली सरकार थी, उसके खिलाफ क्या कहेंगी सबसे पहले आप ये नतीजे देखकर? घमंड और अहंकार किसी का भी ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। अरे रावण का भी घमंड चूर चूर हो गया था, तो ये तो फिर सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी हैं। अगर इतिहास हम देखें तो वो गवाह है कि अगर कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ कुछ गलत हुआ है तो भगवान ने उन गलत करने वाले लोगों को दंड दिया है। आज दिल्ली पूरी तरीके से एक कूड़ादान बन गई है। हालात इतने खराब हैं कि आप दिल्ली में कहीं पे भी चले जाइए, सड़कें खराब पड़ी हैं, टूटी पड़ी हैं, लोगों को पानी गंदा, बदबूदार, सड़ा हुआ मिल रहा है या फिर मिल ही नहीं रहा है, नालियां ओवरफ्लो कर रही हैं, जगह जगह कूड़ा पड़ा है, एयर पोल्यूशन चरम सीमा पे है, यमुना नदी साफ नहीं हुई है। तो लोगों ने इन सब इश्यूज पे त्रस्त होकर आज ये हाल करके दिया है कि अरविंद केजरीवाल जी खुद अपनी सीट हार चुके हैं। जी, अरविंद केजरीवाल के साथ साथ कई आम आदमी पार्टी के बड़े नेता, मनीष सिसोदिया हो गए, सौरभ भारद्वाज हो गए, सोमनाथ भारती, काफी ऐसे लोग हैं जो हार गए। अब क्या वजह देखती हैं आम आदमी पार्टी के इस बार चुनाव हारने की? इनको ये लगता है कि ये कुछ भी गलत कर देंगे, कुछ भी झूठ बोल देंगे, कुछ भी ड्रामा कर देंगे। इन्होंने मेरे साथ क्या नहीं करा, कितना अत्याचार करा, पहले तो मारा पीटा, उसके बाद
फिकवा दिया, उसके बाद चरित्र हरण करा, जिसने मेरी पिटाई करी उसको Z+ सिक्योरिटी दिलवाई, उसको डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी पंजाब गवर्नमेंट के रिपोर्ट करते हैं क्योंकि वो चीफ एडवाइजर टू पंजाब चीफ मिनिस्टर बना दिया गया है, उसको लुटियन जोन में MP की कोठी दी गई। तो जिस लेवल का इन्होंने अत्याचार करा और कैरेक्टर असैसिनेशन मेरा करा है, इतना झूठ और भ्रम फैलाया इन लोगों ने, तो मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता समझदार है और वो देख सकती है कि उन्होंने क्या करा और उसका जवाब उन्होंने वोटों के द्वारा दिया है। आपको लगता है आपका जो एक मुद्दा रहा है, जो आपके साथ हुआ है, जो आपने बोला है, क्या वो एक बड़ा मुद्दा था आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल के हारने का? मुझे लगता है कि हमारी कथनी और करनी एक समान होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो लीडरशिप है उसमें वो कथनी और करनी बिल्कुल अलग होती गई। जो लोग ये कहते थे कि हम कभी सिक्योरिटी नहीं लेंगे, बड़ा घर नहीं लेंगे और गाड़ी नहीं लेंगे, वो शीश महल बनाते हैं, वो Z+ सिक्योरिटी के लिए खूब लड़ते हैं और जनता के बारे में कुछ काम नहीं करते। 10 साल में दिल्ली में अगर आप जमीन पे जाएं, क्या काम हुआ है? MLAs जो एक बार वोट जीत के आ गया, उसके बाद उसने अपनी शक्ल तक नहीं दिखाई। तो लोगों के अंदर जब गुस्सा होता है, और मैं ये मानती हूँ इस बार का जो इलेक्शन है बहुत बुनियादी मुद्दों पे लड़ा गया है, तो जब गुस्सा आएगा लोगों को तो फिर वो वोट्स में ट्रांसलेट होगा। भाजपा जीत गई है, बीजेपी के जीतने पर आप क्या कहेंगी? मैं भाजपा को बधाई देना चाहती हूँ और मैं बस यही कहना चाहूंगी कि लोगों ने बहुत उम्मीदों से उनको वोट दिया है, तो वो अब वो सारे काम करें जिससे कि वो उन उम्मीदों पे खरे उतरे। एक आखिरी सवाल, आपका एक पोस्ट है द्रौपदी चीरन का, वो वायरल भी हो रहा है, उसके ऊपर क्या कहेंगे? जब जब नारी के ऊपर वार हुआ है, भगवान ने उस नारी को बचाया है। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि भगवान है और भगवान नारियों के साथ खड़े हैं। धन्यवाद। सर, जिस दिन इलेक्शन हो रहा है बीजेपी बढ़त दिखाई दे रही है, कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जीत मिली है, उन्हें बधाई, और आशा करता हूं कि जो जनादेश दिल्ली की जनता ने उन्हें दिया है उसकी वो प्रतिपूर्ति करेंगे और वे सब आम आदमी पार्टी के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता जो अन्ना आंदोलन से आए, जिनके बहुत ही निश्चल, निष्पाप और बड़े भारत की राजनीति को बदलने के सपने की हत्या एक निर्लज्ज, नीच, मित्रहंता, आत्ममुग्ध और चरित्रहीन व्यक्ति ने की, उसके प्रति तो क्या संवेदना। दिल्ली को उससे मुक्ति मिली और मैं ये जानता हूं कि अब जो आम आदमी पार्टी में लोग बच गए थे सत्ता के लोभ में, लालच में, पदों के लिए, उस पैसे के चक्कर में, वे सब भी अब वापस जाएंगे, लौटेंगे, कुछ अपने व्यवसायों में लौटेंगे, कुछ पार्टियों में चले जाएंगे और पतन यहाँ से प्रारंभ हुआ है उन लोगों का। मेरे लिए कोई प्रसन्नता का और दुख का विषय नहीं है, मैं बीच में खड़ा हूँ। प्रसन्नता इस बात की है कि करोड़ों लोगों ने आशा लगाई थी, करोड़ों लोगों ने, लोग अपनी नौकरियां छोड़ के आए थे, व्यवसाय छोड़ के आए थे, दुश्मनियां ली थी लोगों ने, उन सब की हत्या एक आत्ममुग्ध आदमी ने, एक चरित्रहीन आदमी ने अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए की, उसको दंड मिला, ईश्वरीय विधान से दंड मिला। प्रसन्नता इस बात की भी है कि न्याय हुआ। आज जब कहना नहीं चाहिए लेकिन आज टीवी पर जब जंगपुरा का निर्णय आया और सामने दिखाई दिया कि मनीष हार गया, तो सदा तटस्थ रहने वाली और राजनीति से विरत रहने वाली मेरी पत्नी जो है, उसकी आंख में आंसू आ गए, वो रोने लगी, क्योंकि उसी से उसने कहा था कि अभी तो है ताकत, और उसने कहा था भैया ताकत सदा तो नहीं रहती। तो ये अहंकार आशा करता हूँ अगले लोग नहीं करेंगे, जो बाकी दल है वो नहीं करेंगे, इससे सबक लेंगे। और दिल्ली के नागरिकों को मैं अच्छे शासन के लिए बधाई देता हूँ। अब भारतीय जनता पार्टी अपने नेतृत्व में सरकार बनाकर दिल्ली के जो दुख थे पिछले 10 वर्ष के उन्हें दूर करे, और आम आदमी पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं को कहता हूं कि आपने जिस किसी भी लोभ लालच में सब कुछ जानते हुए एक ऐसे व्यक्ति के समर्थन में काम किया जिसने अपने मित्रों की पीठ में झुरा घोंपा, गुरु को धोखा दिया, अपने साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ने वाली महिलाओं को अपने घर लाके पिटवाया, अपनी निजी सुख और साधन के लिए जनता का पैसा खर्च किया, अब उससे आशा लगानी छोड़ें, अब बाहर निकलें, अपना अपना जीवन देखें। मुझे राघवेंद्र सरकार राम की कृपा मिली, जिनका ये घर है, जिनकी कृपा से मैं यहाँ खड़ा हूँ। मुझ पर कृष्ण कृपा हुई कि मैं इस निर्लज्ज सर्कस से बाहर आ सका। मैं उन सब से भी अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ कि वो कोई गंदगी ना फैलाएं कहीं भी, वो लौट जाएं अपने शिविरों में। जिस तरह माधव को, कृष्ण को दूत देख कर भी
भरी सभा में अट्टहास करने वाला दुर्योधन जो ये कहता था सुचिग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धे न केशवः, बिना युद्ध के 5 गांव भी नहीं दूंगा, आज वो अपनी सीटों के लिए तरस रहा है। और मुझे पता है कि इस दुर्योधन का अंत भी टूटी हुई जंघा के साथ बड़ा ही दारुण होगा और भारतीय राजनीति एक कलंकित अध्याय के रूप में इस बौने दुर्योधन को और इसके दरबार के तमाम शकुनियों को याद करेगी। मैं उनकी मुक्ति की कामना करता हूं कि ईश्वर उन्हें इस दुख से बाहर निकाले और समस्त लोगों को बधाई देता हूं कि चलिए अंततः न्याय हुआ। सर, बात करें दिल्ली के चुनाव या यूपी के उपचुनाव मिल्कीपुर को लेकर, चुनाव आयोग पर तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने कल कहा कि वहाँ उपचुनाव में मिल्कीपुर, ये राजनीतिक विषय है, इस पर मैं राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं हूँ तो इस पर मेरी टिप्पणी शोभनीय नहीं है, वो आपस में सब जाने। लेकिन दिल्ली के चुनावों को लेकर एक मिश्रित प्रतिक्रिया है। दुख है कि अन्ना आंदोलन से एक ऊर्जा जो पैदा हुई थी जिससे देश में एक सकारात्मक बदलाव हो सकता था, एक वैकल्पिक राजनीति हो सकती थी, उसकी हत्या एक अहंकारी आदमी ने, एक आत्ममुग्ध और असुरक्षित आदमी ने कर दी। मैं आशा करता हूं कभी ना कभी भारत में ऐसा सूर्योदय किसी न किसी दल में अवश्य होगा जो भारत को जहां पहुंचना है वहां पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। बहुत धन्यवाद। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।